शुरू करने जा रहा हूं एक नया सफर जिंदगी का आप सभी के साथ। आप सभी के साथ, जिसमें आप और मैं खुद को खुद से ढूंढ लाएंगे ना। इस कोशिश को इतनी शिद्दत से करेंगे कि कोशिश जाहिर ना हो, मकाम ही हासिल हो जाए। होता है ना कि हम किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और वो जब मंजिल, वो मुकाम हमें हासिल हो जाता है तो उस खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता, या उस खुशी को हम बयां ही नहीं कर पाते, ना कर सकते हैं। बस एंजॉय एंजॉय एंजॉय। बट कुछ लोग होते हैं कि थोड़ी मेहनत करते हैं बट उन्हें कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखते तो वो हार मान जाते हैं। तो हार नहीं माननी है, कोशिश करते रहना है, एफर्ट्स लगाते रहना है। तो उसी पे इस कोशिश को इतनी शिद्दत से करेंगे कि कोशिश जाहिर ना हो, मकाम ही हासिल हो जाए। ठीक ठीक। तो गाइस, मैं हूं आपका अपना अनोनिमस आर्चे। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए चैनल पर, द अनोनिमस आर्चे। आज मैं भी एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहा हूं, एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं आप सभी के साथ। बस आप सभी से एक दरखास्त है, यही दिल से गुजारिश है कि साथ दीजिएगा इस नए सफ़र में। बाकी ये वादा मेरा है कि मज़ा बहुत आएगा इस सफ़र में। कभी आपके सवाल और मेरे जवाब, तो कभी मेरे सवाल और आपके जवाब, और कभी हमारी बातें। ठीक। तो चलते हैं इस नए सफ़र की ओर, बात करते हैं सफ़र के बारे में। सफ़र क्या होता है? सफ़र जिंदगी का ये कि बस सुबह उठे और काम पर निकल गए, और शाम को घर लौटने पर खाना खाया, सो गए। या फिर ये जो हमारे ख्वाब हैं खुद के और अपनों के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए शिद्दत से एफर्ट लगाना, चाहे लाख प्रॉब्लम्स हों या डिमोटिवेट करने वाले हों। आप बस अपने सपने की तरफ चलते जाओ, लेकिन इस चीज पे गौर करना, याद रखना कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी अपनों को पीछे मत छोड़ देना, क्योंकि सपने और अपने में सिर्फ एक अक्षर का अंतर होता है, एस या सा। इस सपने में से एस हटा दो तो सिर्फ अपने ही मिलेंगे। तो कभी अपने सपने पूरे करने के लिए अपने अपनों को मत छोड़ना, क्योंकि अगर सपने पूरे करने के लिए अपनों को छोड़ देंगे तो फिर सपने पूरे करने का मजा भी नहीं रह जाएगा। तो सिर्फ एक चीज बोलता हूं कि अपनी कीमत उतनी ही रखो जितनी अदा हो सके। अपनी कीमत उतनी ही रखो जितनी अदा हो सके जनाब। जो अनमोल हो जाओगे तो तन्हा हो जाओगे। होते हैं काफी लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनों को ही पीछे छोड़ देते हैं। फिर जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो बस उन्हें सिर्फ वो मुकाम दिखता है, लेकिन अपने नहीं दिखते हैं, वो खुशी नहीं होती। दिल में एक कांटा सा रह जाता है कि हम इतने आगे निकल गए कि अपनों को ही पीछे छोड़ के अकेले हो गए। तो दोस्तों, सपने पूरे करने के लिए कभी अपने मत छोड़ना, साथ लेकर चलना। माना कि थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो वक्त भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन उस सफ़र में मज़ा बेहद आएगा।
नए नए एक्सपीरियंसेस आएंगे। ठीक, तो एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने ट्रैवल तो किया ही होगा, बस में, ट्रेन में, है ना। तो जब भी हम ट्रैवल करते हैं, हम अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो कितना बोर बोर फील होता है। बस अपने फ़ोन में घुसे हुए हैं, अपनी फ़ोन को ही दुनिया बना ले। बट अगर हमारे सामने बैठा हुआ इंसान अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहा है, तो कितनी मस्ती करता है, कितना मज़ा आता है उसे। हम उसे देखते हैं, कहीं ना कहीं दिल में ये चीज़ आती है कि यार काश हमारे अपने हमारे साथ होते तो हमें भी इतना ही मज़ा आता। कुछ बातें होती, कुछ नई चीज़ें दिखती, कुछ नई कहानियाँ बनती। तो किसी भी सफ़र पे निकलो, ज़िंदगी का हो या ट्रैवलिंग का हो, अपनों को मत छोड़ना। अपनों को छोड़ दोगे तो जैसे ही कहा मैंने, जो अनमोल हो जाओगे तो तन्हा हो जाओगे। तो चलिए, ये तो बात हुई सफर की। ठीक, अब कुछ बदलने की बातें करते हैं। बदलना, चेंजेस हमारे अंदर या किसी के भी अंदर। जिंदगी में बदलना, वक्त के साथ बदलना बहुत अच्छी बात है। इट्स अ गुड थिंग। वक्त के साथ चलना इज अ गुड थिंग। लेकिन क्या अपनों के लिए बदल जाना ये अच्छा है? आई डोंट थिंक सो। आप बताइएगा। ठीक, क्योंकि बदलने वाली चीज़ें ज़िंदगी में बहुत कुछ ख़राब कर देती हैं, बहुत सारे रिलेशंस ख़राब कर देती हैं। अपनों के लिए बदलना मीन्स कि बहुत से लोग होते हैं कि इस वक्त के साथ अपने रिश्तों के लिए बदल जाते हैं, अपने भाई बहनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, या अपनी फैमिली के लिए, या अपने लाइफ पार्टनर के लिए। खासकर ये बदलने वाली चीज़ें लाइफ पार्टनर्स के बीच में आती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक वक्त के बाद दोनों में से किसी को एक शिकायत हो जाती है कि तुम बदल गए हो, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, बहुत चेंजेस आ गए हैं तुम्हारे अंदर। पहले तुम्हें मेरी हर एक चीज़ याद रहा करती थी, तुम मेरी इतनी केयर किया करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीता, वक्त के साथ तुम बदल गए। मैं वहीं रह गया या वहीं रह गई। तो उसी पे कुछ लिखा है, थोड़ा गौर फरमाइएगा। द टाइटल इज, तुम बदल तो नहीं जाओगे ना। कभी कभी बहुत कुछ सहती हो, कहना तो चाहती हो मगर फिर भी चुप रहती हो। अपने दिल का हाल मुझे बताओगी ना, अपने दिल का हाल मुझे बताओगी ना, तुम कहीं बदल तो नहीं जाओगी ना। जानता हूं कि बहुत तकलीफ होती है तुम्हें, पर साथ साथ मुझे भी झेल पाओगी ना। इस बदलती दुनिया के साथ तुम कहीं बदल तो नहीं जाओगी ना, तुम कहीं बदल तो नहीं जाओगी ना। कभी बिना बात डांट लेता हूं तो कभी गुस्से में भला बुरा कह देते हूं। कभी बिना बात डांट लेता हूं तो कभी गुस्से में भला बुरा कह देता हूं। मेरी इन गलतियों को माफ कर पाओगी ना, तुम कहीं बदल तो नहीं जाओगी ना, बदल तो नहीं जाओगी ना। कभी वक्त नहीं दे पाता हूं तुम्हें तो कभी समझ नहीं पाता हूं। मुझे सामने से सब कुछ बताओगी ना, तुम कहीं बदल तो नहीं जाओगी ना।
मेरे लिए तुमने बहुत कुछ छोड़ा है। इन लाइंस पे थोड़ा गौर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइफ पार्टनर होता है, एक फीमेल लाइफ पार्टनर होता है, वो हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ के आता है। अपना घर, अपना परिवार, एक नए परिवार में आके उनके साथ एडजस्ट करना, नई यादें बनाना, अपनी पुरानी यादों को पीछे छोड़ के आ जाना। तो उसी पे कि मेरे लिए तुमने बहुत कुछ छोड़ा है, मेरे एक भरोसे पे मुझसे नाता जुड़ा है, पर हर हाल में मेरा साथ दे पाओगी ना? तुम कहीं बदल तो नहीं जाओगी ना? तुम कह नहीं पाती मगर बहुत प्यार है तुम्हें मुझसे। तुम कह नहीं पाती मगर बहुत प्यार है तुम्हें मुझसे। जानता हूं कि मेरा इंतजार है तुम्हें। इस प्यार के दम पर उम्र गुजार पाओगी ना? तुम कहीं बदल तो नहीं जाओगी ना? बदल तो नहीं जाओगी ना? अपने दिल का हाल मुझे बताओगी ना? साथ साथ मुझे भी झेल पाओगी ना? मेरी इन गलतियों को माफ कर पाओगी ना? मुझे सामने से सब कुछ बताओगी ना? हर हाल में मेरा साथ दे पाओगी ना? इस प्यार के दम पर उम्र गुजार पाओगी ना? तुम कहीं बदल तो नहीं जाओगी ना? जाओगी, जाओगे, तुम कहीं बदल तो नहीं जाओगी? तो इस सेशन का आगे यही करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा या कुछ मोटिवेशंस मिली होंगी। आप सभी का धन्यवाद, और आपसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे ऑल को क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं आपका अनोनिमस आरजे जल्द ही आपसे फिर से वापस मिलूंगा। धन्यवाद।